शांत नहीं कर सकता भगवान को। प्रहलाद हाथ से उड़ करके खड़ा हो गया, प्रभु आप शांत हो। प्रहलाद ने स्तुति करी। ब्रह्मादयः सुरगणा मनयोत सिद्धा सत्वैकतानुमतयो वचसां प्रवाहैः नारादितुं पुरुगुणैरधुना पिप्रुः किं तोस्तुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। प्रभु न तो आपकी कोई स्तुति कर सकता है, न आपका कोई भजन कर सकता है, न आपको कोई संतोष प्रदान कर सकता है। तो जब ब्रह्मादिक देवताओं के अंदर भी यह सामर्थ्य नहीं है कि आपको संतोष प्रदान कर सके, तो मुझ जैसे नादान अज्ञानी मूर्ख बालक की इतनी सामर्थ्य कहां हो सकती है कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं, मैं आपके क्रोध को शांत कर सकूं, मैं आपको संतुष्ट कर सकूं। अनेकानेक श्लोकों में प्रहलाद जी ने प्रार्थना करी भगवान की। भगवान का क्रोध शांत हुआ, प्रहलाद के ऊपर दृष्टि पड़ी। भगवान ने कहा प्रहलाद, हाथ में लेकर के भगवान उसी सिंह रूप में अपनी जीभ से, जैसे सिंहनी अपने बालक को अपने जीभ से चाटती है, आज भगवान अपनी जीभ निकाल निकाल करके प्रहलाद को चाटते हैं। बेटा मेरे कारण तुझे कितना कष्ट भोगना पड़ा, कितने कष्ट तूने सहे। तू मेरा निरंतर जाप करता रहा, मेरा आश्रय तूने नहीं छोड़ा। आज मेरे कारण तुझे कितना कष्ट भोगना पड़ा। प्रहलाद जी को गोद में लेकर के हृदय से लगा लिया, उसको चाटते रहे। क्रोध शांत हुआ, देवता स्तुति करने लगे। भगवान ने ना प्रहलाद से कहा, प्रहलाद वत्स तुम मुझसे कुछ मांगो। प्रहलाद ने कहा, प्रभु निश्चित रूप से शरीर का संबंध होने के कारण अज्ञानतावश भ्रमवश इन्होंने आपको नहीं पहचाना, किंतु हैं तो मेरे पिता। इन्होंने जो इस शरीर से अपराध किया था, उस शरीर के किए हुए अपराध का दंड इनको मिल गया, किंतु अपने उन किए हुए कर्मों के कारण इनको अधोगति की प्राप्ति न हो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि इनको सदगति की प्राप्ति हो, इनको इनके किए हुए जो पूर्व के कर्म थे, उन कर्मों के कारण इनको अधोलोकों में न जाना पड़े। भगवान ने कहा, प्रहलाद तेरे जैसे पुत्र का पिता होने पर ही इसके सारे जो पाप थे, वो सारे पाप नष्ट हो गए, और फिर मेरा दर्शन करने के बाद तो पाप शेष रह कहां जाता है। तेरे पिता को दिव्य लोकों की प्राप्ति होगी, और प्रहलाद मैं तेरे पिता को अपना ही स्वरूप प्रदान करूंगा। इस तरह से भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया और अपना ही स्वरूप प्रदान करके परम विष्णु पद को प्रदान किया। इसके बाद प्रहलाद और त्रिपुर दहन की कथा आती है। प्रहलाद के ऊपर भगवान ने अनुग्रह कृपा करी। परीक्षित को समझाया सुखदेव जी ने कि सुखदेव, परीक्षित वृत्तासुर ने जिस भाव से भजन किया था, प्रहलाद जैसे और बलि जैसे राजा हुए जिन पर भगवान ने अनुग्रह कृपा करी है। प्रहलाद के ही वंश में महाराज बलि हुए। महाराज बलि के ऊपर भाई बलि ने देवताओं का संहार किया, देवताओं के राज्य पर अधिकार कर लिया। इंद्र को शाप मिला था श्रीहीन होने का। बलि ने आक्रमण किया, बलि ने समस्त देवताओं पर अपना अधिकार जमा लिया।
देवताओं को उनके राज्य से च्युत कर दिया। उसके पूर्व हम लोग समुद्र मंथन के सारांश में कथा सुनेंगे, तत्पश्चात बलि की कथा, और फिर नवम स्कंद में प्रवेश करते हुए भगवान राम के चरित्र से ही कथा को नवम स्कंद में स्पर्श करेंगे, और तत्पश्चात दसम स्कंद में भगवान के जन्म की कथा होगी। आज भगवान का जन्म होना है। भाई देवताओं को देवताओं से युद्ध करने के लिए और देवताओं को दैत्यों से युद्ध करने के लिए परस्पर शक्ति की आवश्यकता पड़ती थी। अब दैत्य परम सामर्थ्यवान थे, बलि का नेतृत्व था, देवता जीत कभी पाते नहीं थे। सो विचार किया कि समुद्र का मंथन किया जाए, समुद्र के मंथन के पश्चात अमृत उत्पन्न हो, उस अमृत को पी करके हम अमर हो जाएं और दैत्यों का वध करें। अच्छा, शुक्राचार्य जी थे, दैत्यों के पास में तो संजीवनी विद्या से कितना भी युद्ध हो, कितने भी दैत्य मरे, लेकिन शुक्राचार्य उनको नवजीवन प्रदान कर देते थे, तो सारे दैत्य फिर उसी तरह से तैयार हो जाते थे। सो देवताओं ने युक्ति करी, समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हुआ। अब समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हुआ तो सारे दैत्यों के पास पहले गए, मौसी के हैं। दैत्यों ने कहा हम क्यों समुद्र मंथन करें, बोले अमृत कलश निकलेगा। अच्छा, दैत्यों ने भी सोचा कि अमृत कलश निकलेगा, देवताओं के कोई सामर्थ्य तो है नहीं, वैसे निकलेगा, पहले मंथन हो जाए, मंथन में देवताओं की आवश्यकता भी पड़ेगी ही, जब अमृत निकलेगा तो देवताओं को पीट पाट करके सब इनसे छीन लेंगे, हम लोग पी जाएंगे। अच्छा, चतुर दोनों थे। एक लड़का, एक व्यवहार की कथा आपको सुना दो, स्मरण आ गया इस व्यवहार पर, देवताओं और दैत्य के। एक लड़के का मोबाइल खराब था, तो उसने सोचा कि अपने बहनोई को दे दूंगा मोबाइल। तो उसने दिमाग लगाया। अच्छा, बहनोई का भी मोबाइल खराब था, तो बहनोई ने सोचा कि साले का मोबाइल बढ़िया होगा, तो दोनों ने एक दूसरे को मोबाइल दे दिया। अब जब बहनोई ने साले का मोबाइल चलाया तो वो भी हैंग कर रहा था, साले ने बहनोई का मोबाइल चलाया तो वो भी हैंग कर रहा था। तो हमसे उसने कहा कि भैया, हमने सोचा कि हम ज्यादा चतुर हैं, हमारा बहनोई तो हमसे भी चतुर निकला। देवता और दैत्य दोनों के अंदर कपट था, चतुर दोनों थे, दोनों ने सोचा कि मंथन में आवश्यकता तो दोनों की पड़ेगी। देवताओं ने यह सोचा कि हमारे पास भगवान विष्णु है, किसी तरह से अमृत निकल जाए, भगवान से हम व्यवस्था करेंगे, ये मिल जाएगा। दैत्यों ने सोचा इनकी कोई औकात तो है नहीं, मंथन होगा, जैसे ही समुद्र से मंथन अमृत निकलेगा, पीट पाट के इनको सब छीन छान लेंगे हम। अच्छा, दोनों लोग चले। अब देवताओं ने एक युक्ति निकाली कि भाई जब तक मुंह पकड़ के मंथन करेंगे, जब अमृत निकल जाएगा तो वैसे ही कहेंगे अब छोड़ दो, जैसे ही सांप का मुंह खुलेगा तो सारे दैत्यों को खा जाएगा बासुकीनाग। तो उनने जुगाड़ बनाया कि पूंछ में हम चलते हैं, दैत्यों को भेजते हैं आगे, लेकिन अगर ये कहेंगे तुम आगे लग जाओ तो दैत्य सोचेंगे कि हम आगे क्यों लगे। सूर्य ने कहा देखो ऐसा है कि हम हैं देवता, और देवता हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए आगे हम लगेंगे। दैत्यों ने कहा खींच के लपड़ मारेंगे, तुम कैसे आगे लगोगे, चलो कुश्ती हो जाए, दो हाथ हो जाए, जो जीतेगा वो आगे लगेगा। देवताओं ने कहा भैया हम तुमसे जीतेंगे तो है नहीं भाई, तुम ही आगे लग जाओ। चतुर लोग होते हैं, थोड़ा मूड होते हैं वो बहकावे में आ जाते हैं। सो देवता लग गए, पूंछ में दैत्य लग गए आगे, महाराज मंथन होने लगा। लक्ष्मी माँ का ऐरावत हाथी, घोड़ा, कौस्तुभ मणि, औषधियां सब निकला। तो सबसे पहले जो निकला वो क्या निकला, विष, हलाहल विष।
जैसी भयंकर वो विष निकला, देवता तो परेशान, हे भगवान अब क्या होगा इसका, कौन लेगा, अगर पहले विष ले लिया, अगर दैत्यों को भी दे दिया तो दैत्य मर जाएंगे, तो मंथन कौन करेगा। इसलिए विचार किया कि अगर कोई विष लेता है तो कौन लेगा। बोले भगवान भोलेनाथ के अंदर, बोले शंकर भगवान की जय हो। जो कल्याण करता है वो विष ही ग्रहण करता है। भगवान भोलेनाथ के पास सारे देवता गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा क्यों ले हम विष। भाई जब मंथन कर रहे थे तो बुलाया था क्या। भगवान नारायण का प्रकट हुआ। प्रभु ये लोक कल्याण का एक यज्ञ था, यज्ञ का प्रथम भाग आपका होता है, अब प्रथम विष निकला है इसलिए हम सब आए। भगवान भोलेनाथ ने कहा सही बात है, जब अच्छा अच्छा लेते हैं तो विष भी लेने में क्या दिक्कत है। जय जय हे त्रिलोकी नाथ, तुम हो सब नाथों के नाथ, क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें ही भोलेनाथ। जय जय हे त्रिलोकी नाथ, तुम हो सब नाथों के नाथ, क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें ही भोलेनाथ। जय जय हे त्रिलोकी नाथ, हो सब नाथों के नाथ, क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें ही भोलेनाथ। जय 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 त्रिलोकी नाथ, तुम दुनिया पुकारे तुम्हें ही भोलेनाथ। हे नाथ नाथ सबकी नाथ तेरे हाथ में, छोड़ना न नाथ 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 रखना हाथ में। नाथ नाथ सबकी नाथ रखना हाथ में, छोड़ना न नाथ 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 रखना साथ में। हमको करना नहीं अनाथ, बिनती सुन लो विश्वनाथ, क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें ही भोलेनाथ। जय जय त्रिलोकी नाथ, तुम नाथों के नाथ, क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें ही भोलेनाथ। जहर की अलावा देखो शिव के पास है, सच्चे जटाधारी शंकर जग को विश्वास है। जहर के अलावा देखो शिव के क्या पास है, जटाधारी देखो जग को विश्वास है। जहर के अलावा देखो शिव के क्या पास है, सच्चे जटाधारी शंकर जग को विश्वास है। विषधर है विषधर के साथ, भोले सच्चे भोलेनाथ, क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें ही भोलेनाथ। ये त्रिलोकी नाथ, हमको नाथों के नाथ, क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें ही भोलेनाथ।
देखो सब कुछ ले डाला ऐसे दयावान है, अमृत के बदले हीरा करते जिसका पान है। सबको सब कुछ दे डाला पान है, अमृत के बदले हीरा करते जिसका पान है। हर 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 ते हर दुखनाथ, बम बम भोले जयनाथ, क्यों ना दुनिया तुम्हें ही भोलेनाथ, लोकीनाथ, तुम हो सब नाथों के नाथ, क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें ही भोलेनाथ, क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें ही भोलेनाथ, क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें ही भोलेनाथ। गुरु श्री शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सब कुछ निकलने के बाद अब वो समय आया जिसकी सबको प्रतीक्षा थी। अमृत कलश, जैसे अमृत निकला अब देखो जहां जहां कुंभ लगता है ऐसी मान्यता है कि जैसी समुद्र से अमृत निकला वैसी उस कुंभ को लेकर के इंद्र भाग गया। अब देवता भाग रहे थे, इंद्र भाग रहा था, दैत्य पीछा कर रहे थे। जहां दोनों की छीना झपटी में जहां जहां उस कुंभ से अमृत निकला वहां वहां पर भाई अमृत निकलता है, ऐसा भाव है। हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में और प्रयागराज में, इन जगहों पर देवताओं और दैत्यों का संघर्ष हुआ। अब दैत्यों से देवता कब तक बचे? सो दैत्यों ने पकड़ के दे लगाया पटकना और पकड़ के छीन लिया। अब उस अमृत कलश को लेकर के दैत्य चलने लगे। देवता परेशान, देवताओं के अंदर सामर्थ्य तो था नहीं कि दैत्यों से उस अमृत कलश को छीन लेते। सो भगवान से लगे प्रार्थना करने। भगवान ने दिव्य मोहनी स्वरूप धारण किया और उस मोहनी स्वरूप को धारण करके छम छम करते दैत्यों के समक्ष से निकल गए। अब जो दुष्टों का स्वभाव होता है भाई अमृत पीना है, भगवान ने उनके स्वभाव को समझा, देवताओं को इशारा किया कि तुम ना बावरे हो जाना। आंख से इशारा कर दिया कि तुम बस आंख बंद किए रहना, तुम मोहित होने पाए तो सब बंटा ढार हो जाए। अब जो इशारा किया तो देवता तो सारे हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना करने लगे, प्रभु किसी तरह से हमारा उद्धार कर। अब छम 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 करते दैत्यों के पास पहुंचे देवताओं। दैत्यों ने सोचा वारे, एक तो हाथ में अमृत का कलश है, ऊपर से सुंदरी कहां से आ गई। भगवान ने बड़े मोहिनी स्वरूप था भगवान का। जाकर के दैत्यों के समक्ष भगवान खड़े हो गए। अरे दैत्यों, ये आपस में क्या झगड़ा कर रहे हो? अब जैसी दैत्यों ने देखा महाराज मोहित हो गए। अरे देवी कुछ नहीं, ये झगड़ा काहे का है, वो देवता हैं पटांग कर रहे हैं, हम तो बस ये अमृत बात हुई थी भाई जो जीतेगा वो लेगा, इसलिए हमने ले लिया। भगवान ने कहा अच्छा ये अमृत कलश है हाथ में? बोले हाँ। बोले मैं अपने हाथों से पिला दूं क्या? अब हाथ में सुरा हो और हरि हो। अब दैत्य थे, आसुरी भाव था। बोले वाह क्या बात है, अमृत बटेगा वो भी सुंदरी के हाथ से तो नशा इसका 10 गुना होगा।
बोले हाँ देवी, आपके हाथ से बढ़ जाए तो फिर आनंद ही क्या है, अमृत का अमृत होगा। आपके हाथ के, आपके रूप का जो सौंदर्य होगा वो भी हमारे नेत्रों से हमारे हृदय तक जाएगा, और अमृत कलश तो जाएगा ही जाएगा, अमृत जाएगा तो आनंद आ जाएगा। देखो जो कपटी होता है, भगवान बड़ा सुंदर कपट व्यवहार कर रहे हैं। बोले देखो मुझ पर भरोसा कर रहे हो, कितना सुंदर श्लोक देखे। कथम कश्यप दायादाह पुंसल्यामयी संगताः। कश्यप दायादाह, आप कश्यप के बेटा हो। पुंसली माने इधर उधर भटकने वाली स्त्री, जिसका कोई भरोसा नहीं, कहां रुकेगी, किसके साथ रुकेगी, कहां जाएगा। बोले मैं तो व्यभिचारिणी स्त्री हूं, इधर उधर स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूं, मेरा कोई भरोसा नहीं है। विश्वांसा पंडितो जातु कामनी सुनयाति ही, तुम लोग तो परम पंडित परम विद्वान हो। अच्छा, देवताओं ने जैसे उस सुंदर स्त्री को देखा, देवता और दैत्य झगड़ रहे थे, तो दैत्यों ने कहा देखो इस सुंदरी, हमारे और देवताओं के बीच का झगड़ा का निपटारा तुम ही कर दो। तब भगवान ने कहा कि तुम कश्यप ऋषि की संतान हो, परम विद्वान हो, और मैं स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूं, मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं किसके साथ रहती हूँ, कहाँ आती हूँ, कहाँ जाती हूँ, मुझ पर भरोसा कर रहे हो। अब भला कोई ऐसा कहता, अपनी बुराई कभी कोई करता है क्या? एक दूसरे की ओर देखा, दैत्य ने सोचा ये बड़ी बुद्धिमान स्त्री है। सालवक्राणां स्त्रीणां च स्वैरिणानां सुरद्विषः सख्यान्यहुर्नित्यानि नूत्नं नूत्नं विचिन्वताम्। कुत्ते और स्त्री का भरोसा, स्वेच्छाचारिणी स्त्री का, आप स्त्री पर मत ले जाएगा। स्वेच्छाचारिणी तो स्वेच्छाचारी कोई भी हो, उसका कोई भरोसा नहीं, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री और कुत्ते का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। कुत्ते का विश्वास कैसे? जो खिलाएगा उसके वो गुण गाएगा। हमारे मोहल्ले में कुत्ता था रामू करके, जब मेरे घर में बैठता था तो सामने वाले को नहीं आने देता था मेरे घर में, और जब उसके यहाँ बैठता था तो मैं जाता था तो मुझको भौंकता था। कुत्ता जिसकी खाएगा उसकी बजाएगा, इसलिए बिल्कुल कुत्ता और स्वेच्छाचारिणी स्त्री पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा देवी अब तो हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, तुम तो अपने हाथ से बस हमको अमृत पिला दो। भगवान ने कहा देखो ठीक है, लेकिन अब मैं करूंगी तो न्याय पर पूरा भरोसा है ना? दैत्यों ने कहा हाँ देवी पूरा भरोसा है। सिर्फ बोला एक पंक्ति में इधर तुम बैठ जाओ और इधर देवता बैठ जाएंगे, मैं बीच में पिलाऊंगी सबको अमृत। सो देवता एक तरफ बैठ गए, दैत्य एक तरफ बैठ गए। अब भगवान हाथ में मोहिनी स्वरूप में भगवान अमृत कलश लेकर के देवताओं की ओर चले। दैत्यों ने कहा अरे सुंदरी तुम ये क्या कर रही हो? उन्होंने कहा पागल हो गए हो क्या? अरे जो अमृत है इसका गाढ़ा गाढ़ा भाग नीचे है, पतला पतला भाग ऊपर है। अब अगर देवताओं को नहीं पिलाएंगे तो कहेंगे अन्याय कर रहे हैं, तो इसलिए ऊपर ऊपर का पानी पानी इनको पिला दे, जो नीचे बढ़िया माल बचेगा गाढ़ा गाढ़ा वो तुमको पिला दे। दैत्य ने कहा हाँ ये सही बात है। सो भगवान देवताओं के पास अमृत कलश लेकर के चले। उसमें एक दैत्य, क्या नाम, सूर्यभानु, नाम स्मरण मुझे नहीं आ रहा था, भानु याद आ रहा था, स्वर भानु नामक जो दैत्य था। अच्छा उसने विचार ये किया कि क्यों ना हम पतला वाला भी ले लें, फिर जब इधर आएगा तो मोटा वाला भाग, बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा भाग भी ले लें। कुछ लोग होते हैं, हम लोग गांव की भाषा में कहते हैं बड़ा असत्ती।
कुछ चतुर लोग होते हैं, तो उसने ऐसा किया कि चुपके से जाकर के देवताओं की लाइन में बैठ गया। जैसे देवताओं की लाइन में बैठ गया, देवताओं ने, अब बगल में सूर्य और चंद्रमा बैठे हुए थे, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। दोनों ने उसको देखा, रही है तो सर्वभानु है। जैसे उसके अमृत उसके गले तक गया, भगवान को कहा, अरे प्रभु ये तो सर्वभानु, ये दैत्य है हमारे बीच में, स्वरूप धारण करके बैठ गया। भगवान ने तुरंत चक्र से उसका शिरच्छेदन किया। जैसे शिरच्छेदन किया तो उसका धड़ अलग हो गया और सिर अलग हो गया। एक, अब हम लोग चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जानते हैं, तो एक ने सूर्य को डसता है, एक चंद्रमा को डसता है, राहु और केतु। उसके शिरच्छेदन के पश्चात जो रक्त की बूंदें गिरी, उन रक्त की बूंदों से ऐसा शास्त्रों में है कि लहसुन और प्याज पैदा हुआ, इसीलिए आसुरी भोजन है ये। सात्विकता की पद्धति में लहसुन और प्याज सख्त प्रतिबंधित है। भारत का भोजन तो ये कभी था ही नहीं। आप ये मत समझना मैं आप सबका विरोध कर रहा हूँ, मैं नहीं खाता, ये मेरी मर्जी है। पर चूंकि अब औषधि भी माना जा गया, लहसुन को औषधियों का सम्राट माना गया है। भाई लहसुन आप खाओगे तो डायबिटीज भी नहीं होगी, ब्लड प्रेशर भी नहीं होगा, रक्त संचार भी शुद्ध रहेगा, ऐसे गुण है। लेकिन प्रवृत्ति आसुरी होती है। हमारे यहाँ एक चीज जान लें, जो सुगंधित है, जो स्वच्छ है, उसी का भोजन होता है। जिसको भगवान का भोग नहीं लग सकता उसको हमें ग्रहण नहीं करना, ये हमारी परंपरा रही है। हमारे यहाँ जलेबी का भोग कभी नहीं लगता, क्योंकि हमारे यहाँ तो ताजी ताजी अभी निकला अभी भोग लगाओ, प्रकृति से निकली हुई चीज का भोग लगाओ, उसी का भोग लगता है। तो उसके शिरच्छेदन के पश्चात जो निकला वो लहसुन और प्याज हुई। इस तरह से अमृत कलश, अमृत पान किया देवताओं ने, और भगवान मोहिनी स्वरूप धारण करके वहां से चले। तब तक भगवान भोलेनाथ को पता चला कि भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण किया हुआ है। भगवान वहां से, भगवान भोलेनाथ दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान का आज दर्शन करूंगा। भगवान भोलेनाथ पीछे पीछे जाते हैं, मोहिनी स्वरूप में भगवान आगे आगे जाते हैं। भगवान विष्णु ने अपने मोहिनी स्वरूप का दर्शन भगवान भोलेनाथ को तनिक मात्र कराया था। उनका स्मरण करके बड़ा सुंदर भागवत में भाव है। भोलेनाथ कहते इस बात को, उनका तेज स्खलित हुआ, उसी तेज से भगवान श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य होता है। प्रसंग आता है, लोगों ने कहा कि आप काम मोहित हो गए, तो बोले मुझे क्या दिक्कत है, मैं मोहित भी हुआ तो नारायण को देख करके मोहित हुआ, और नारायण को देख करके कौन मोहित नहीं होता है, इसलिए मुझे कोई अपराध बोध नहीं है। मैं मोहित हुआ तो नारायण को देख करके, उन्होंने इतना सुंदर स्वरूप धारण किया था कि मैं मोहित हो गया, और भगवान का ही स्वरूप उसी तेज से श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ था, जिसको देवताओं ने संभाल के रखा हुआ था। आपका भगवान, इस भाव से भगवान के प्रेम में अगर कोई अपराध भी बन जाता है, तो अगर आपके अंदर ये भाव है कि मैंने भगवान के लिए अपराध किया है, तो अपराध आपका सर्वथा क्षम्य हो जाता है। संसार उसको भले ही क्षमा ना करे, लेकिन भगवान के लिए किया हुआ अपराध भगवान सदैव क्षमा करते हैं। लोक व्यवहार में भले ही दंड हो सकता है। इस तरह से समुद्र मंथन हुआ, देवताओं को बड़ी खुन्नस हुई, दैत्यों को देवताओं से अमृत कलश इन्होंने ले लिया। संजीवनी विद्या से श्री शुक्राचार्य ने उनको फिर से जीवन प्रदान किया। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। राजा बलि ने देवताओं को बंदी बना लिया, जिस प्रसंग की पहले चर्चा करी थी। जब राजा बलि ने देवताओं को बंदी बना दिया, इधर उधर देवता घूमते फिर रहे हैं, अब तो इंद्र के आसन पर बलि का अधिकार है। फिर से कश्यप ऋषि के पास पहुंचे, कश्यप ऋषि से प्रार्थना करी। कश्यप और अदिति से फिर से संतान उत्पन्न हुई। सारांश में इस कथा को कहेंगे। भगवान के जन्म की कथा भी है, भगवान राम का चरित्र भी कम से कम 10 मिनट का करना है तो अनेकानेक चरित्र। श्रीमद् भागवत कथा तो दोनों समय 6-6 घंटे कही जाए तब भी नहीं पूरी होती। भाई श्री सुखदेव जी महाराज ने 24 घंटे सुनाया था 18,000 श्लोकों में परीक्षित जी को, कोई अतिरिक्त व्याख्या नहीं। परम सुधी श्रोता श्री परीक्षित जी महाराज और परम सुधी वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज।
लेकिन भागवत जी के महात्म्य में भागवत कैसी होनी चाहिए, तो भागवत का वक्ता भागवत के अर्थ को स्पष्ट करे दृष्टांतों के माध्यम से, ये भागवत का स्वरूप होता है। तो भागवत के कुछ श्लोकों का आश्रय लेकर के भागवत के तत्व को व्याख्यायित करने का काम ये व्यासपीठ करती है। श्लोकों का पाठ हमारे आचार्य लोग करते हैं, प्रत्येक श्लोक का पाठ हो जाए ऐसा हमारा हमेशा प्रयास रहता है। और कुछ श्लोक आपके कान में पड़ जाएं, उन श्लोकों के कान में पड़ने से जो आत्मा की पवित्रता होती है, जो हमारी निर्मलता होती है, वो हो जाए, वो हमारा भाव रहता है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए 52 चरित्र की ओर चलें। अदिति के गर्भ से श्री बावन भगवान का जन्म हुआ। बावन भगवान का जन्म हुआ। जैसी समस्त ऋषियों ने सुना तो किसी ने मूंछ दिया, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने खड़ाहू दी, किसी ने क्षत्र दिया, किसी ने कौपिन, ऐसे करके समस्त ऋषियों ने आकर के श्री बावन भगवान के व्रतबंध संस्कार में अपना अपना जो प्रभाव था उन द्रव्यों के माध्यम से अपना सारा तप जप सब उनको प्रदान किया। श्री बृहस्पति ने जब दीक्षा दी तो दीक्षा के पश्चात दक्षिणा होती है। भाई हम भी कथा सुना रहे हैं तो भाई जो व्यासपीठ से ये दीक्षा ही है, इसकी भी एक दक्षिणा होती है। उस दक्षिणा को चाहे वो एक पुष्प ही क्यों ना हो, चाहे वो चावल का एक दाना ही क्यों ना हो, पर वो दक्षिणा बिना यज्ञ कभी सफल नहीं होता है। एक जन के यहां भागवत हो रही थी। अच्छा, गुरुजी किसी कारणवश नाराज हो गए तो भागवत तो पूरी कराई, लेकिन जब समापन का समय हुआ तो जब सामग्री वगैरह घर की भागवत थी तो तख्ता आदि ले जाने की बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा कुछ नहीं लेंगे। अब जिसने भागवत सुनी थी वो परेशान। भाई अंतिम समय में अगर दान नहीं हुआ तो उस दान